हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 2 पे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है, चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मतलब अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, पीछे पीछे चलते हैं अगर हम लोग, तो हम लोग मुगल वंश को देखें। मुगल वंश में कैसे कैसे सत्ता आगे बढ़ती है, और जैसे जैसे सत्ता आगे बढ़ती है उसके बाद हमारे देश में यूरोपीय कंपनी का आगमन शुरू होता है। यूरोपीय कंपनी का आगमन शुरू होता है। अब हमारे देश में तब मुगल वंश के शासक थे, तो जब कोई भी कंपनी आए सत्ता को स्थापित करने का कोशिश करेंगी तो परमिशन तो लेना होगा जो राजा होंगे। इसी के संदर्भ में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे देश में कंपनी का आगमन हुआ। कंपनी अपने व्यापार के लिए हमारे देश में आए थे, कि भारत में व्यापारिक चीज़ों को यहाँ से लेके अपने देशों में बेचना। और बेचना क्या, क्यों बेचना है, तो हमको मुनाफा कमाना है। मुनाफा मतलब प्रॉफिट कमाना है। मतलब हम कोई भी चीज़ ऐसे समझते हैं, कोई भी चीज़ को अगर हम 10 रुपये में भारत से खरीद रहे हैं और इसी चीज़ को हम यूरोप को लेके जा रहे हैं, हम अपने देश में लेके जा रहे हैं, जब हम देश में लेके जाएंगे उसको 20 रुपये में बेचेंगे या 40 में बेचेंगे, तो ये बीच का जो हमारे पास जो बच रहा है 20 रुपया, ये हमारे पास प्रॉफिट है। प्रॉफिट यहाँ पे भी नहीं है। उसके बाद मेरा जो यात्रा का खर्चा हुआ उसको अगर घटा दे 5 रुपये को, तो टोटल जो प्रॉफिट हमारा हो रहा है वही मुनाफा कमाने के लिए बाहर की कंपनियां हमारे देश में आई। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो हमारे देश में पुर्तगाल आती है। सबसे पहले जो कंपनी आती है पुर्तगाल आती है। उसका धीरे धीरे कंपनी का आगमन शुरू होता है। जब कंपनी हमारे यहाँ आती है तो धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कैसे सत्ता का ताकत होता है, कंपनी का खेल शुरू होता है, कंपनी आगे बढ़ने का प्रयास करे। हम इस बुक पे एनसीईआरटी का बुक है, इस पे हम आएंगे। तब तक हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे देश में कंपनी का आगमन शुरू हुआ। कौन कंपनी हमारे देश में कब आई, उसके बाद कौन सी कंपनी, जैसे पुर्तगाल आई, उसके बाद कौन सी कंपनी आई, उसके बाद कौन सी कंपनी, लास्ट में कौन सी कंपनी आई, किस प्रकार से कंपनी आई। कंपनी जब आई तो यहाँ पे अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश करना है, बिज़नेस बनाना है, तो कुछ ना कुछ तो काम करेगी, अपनी फैक्ट्री लगाएगी। तो फिर हम देखेंगे कंपनी तो आई, कंपनी के बाद उसका फैक्ट्री कौन चीज़ कहाँ पे लगा, कैसे लगा, इस चीज़ को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस चीज़ को देखेंगे तो सबसे पहले अभी हम लोग कंपनी का आगमन पढ़ते हैं। कंपनी के आगमन को पढ़ने के बाद फिर हम लौट के किताब पे आएंगे और उसके बाद किताब के चीज़ों को पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत में कौन सी यूरोपीय कंपनी किस समय में कब आई। अब हम लोग को देखना है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे था, सबसे पहले पुर्तगाल हमारे देश में आते हैं। पुर्तगाली कब आते हैं, 1498 ईस्वी में। देखिए देश का नाम, कौन सी कंपनी आती है और ईस्वी दोनों याद रखना है। डरना नहीं है कि हम लोगों को कि हिस्ट्री में याद करना ज़्यादा पड़ रहा है ईस्वी को। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बार बार थोड़ा रिपीट करेंगे, तो हम लोगों को चीज़ें अच्छे से याद हो पाएगी। फिर आते हैं डच आते हैं 1595 में। तीसरे नंबर पे आते हैं अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके बारे में हमको ज़्यादा चर्चा करना, यही हमारे देश पे लंबे समय तक रहते हैं। उसके बाद आते हैं फ्रेंच, उसके बाद आते हैं फ्रेंच 1664 में। ये हमारे यहाँ पे कंपनी का आगमन है। देखिए सबसे आखिरी में फ्रेंच आ रहे हैं, उसके बाद अन्य और भी कंपनी आए थे, अन्य कंपनियां भी आए थे।
कंपनियां भी आए थे। हमारी किताब में ज़्यादा चर्चा नहीं है, इसके बारे में डिटेल जब हम लोग बात करेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा समय तक हमारे यहाँ पे अगर कोई सत्ता पे हमारे यहाँ पे रहते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश पे रहती है। हमारे देश पे व्यापार ही नहीं करती बल्कि हमारे देश में आगे चलकर राजनीतिक हस्तक्षेप भी करती है, हमारे देश पे शासन भी करती है। और उसके बाद अंग्रेज़ से ही हम लोगों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हम लोग अंग्रेज़ के गुलाम होते हैं और हम लोगों को 1947 में आज़ादी मिलता है। ये एक लंबा सा दौर, कंपनी से शासक वर्ग से फिर हम लोगों को आज़ादी मिलता है। अब देखिए, कंपनी जब हमारे देश में आती है तो कंपनी तो आई, अपना या वो बिजनेस तो कर रही है, लेकिन धीरे धीरे कंपनी अपनी फैक्ट्री को भी एस्टेब्लिश करना शुरू कर चुकी थी। तो सबसे पहले कंपनी की स्थापना का क्रम हम देखते हैं। कंपनी स्थापना का क्रम, कंपनी की स्थापना का क्रम अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी? तो पुर्तगाल आई थी। तो पुर्तगाल आई तो पुर्तगाल ही सबसे पहले कंपनी लगाती है। पुर्तगाली सबसे पहले कंपनी 1498 में ही कहाँ पे लगाती है? कोचीन में। कोचीन भारत में ही है। उसके बाद दूसरा कंपनी कौन सी हमारे यहाँ आई थी? डच आई थी। लेकिन कंपनी कौन लगाती? अंग्रेज़ लगाते हैं। अंग्रेज़ी कंपनी, अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी। आपकी बुक में ईस्ट इंडिया कंपनी कई जगह मिलेगा। तो 1600 में अंग्रेज़ हमारे यहाँ पे सूरत में कंपनी को एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास तीसरे नंबर पे है डच। डच लगाते हैं 1602 में मसूलीपट्टनम और चौथे नंबर पे हमारे कंपनी लगाती है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी 1664 में कहाँ पे लगाते हैं? तो सूरत में लगाते हैं। दो लोग सूरत में लगा रहे हैं, एक कोचीन में लगा रहे हैं, एक मसूलीपट्टनम में लगा रहे हैं। आप इस बात को समझ पा रहे हैं कंपनी का आगमन कैसे कैसे, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। कंपनी का आगमन हमारा सबसे पहले पुर्तगाल का होता है, फिर हम लोग देखते हैं डच का होता है, फिर हमारे यहाँ पे अंग्रेज़ आते हैं 1600 में, फिर हमारे यहाँ फ्रांस आते हैं, और भी कंपनी आती है जैसे डेनिस होगी, अरबी कंपनी आती है। तो बात की बात है, आपकी किताब में जो पढ़ना है, हमारे एनसीईआरटी में जो क्लास 8 में पढ़ना है, इसी लेवल को चढ़ना। आगे हम लोग विस्तृत अगर चर्चा करने का होगा तो विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग अपने टॉपिक पे ही रहेंगे जिससे हमारे सिलेबस भी ख़त्म हो और हम लोग सीख भी सकें। कंपनी की स्थापना का क्रम हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाल 1498 में कोचीन में, अंग्रेज़ लगाते हैं 1600 में सूरत में, डच 1602 मसूलीपट्टनम में, और फ्रांसीसी 1664 में सूरत में लगाते हैं। इस चीज़ को हम लोगों को कॉपी पे नोट डाउन भी करना है। कॉपी पे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे नोट डाउन करेंगे, रिवीजन भी पीछे की करते जाएंगे, जिससे हमारा सिलेबस भी ख़त्म हो और हम चीज़ों को सीख भी पाएँ। एक चीज़ हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे कि आपके एनसीईआरटी में एक मैप दिया है, थोड़ा मैप को भी समझेंगे हम। आप देखिए यहाँ पे ब्रिटेन है, आपको धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन जब आप बुक को देखेंगे तो बुक में आपको नज़र आएगा, पेज नंबर 20 पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रिटेन आपको नज़र आएगा, जहाँ पे हम टिक लगा रहे हैं। बुक को खोल के भी रखेंगे आप, तो यहाँ से ब्रिटेन हमारे देश में, यहाँ पे हमारा देश इंडिया जो प्यारा देश भारत है यहाँ पे है, ये हमारा देश है, ये श्रीलंका का छोटा सा भाग है। तो देखिए यहाँ पे बम्बई नज़र आएगा आपको, यहाँ पे मद्रास, यहाँ पे कोलकाता नज़र आएगा, यहाँ बात है। तो देखिए यहाँ से कंपनी का आगमन शुरू होता है और कंपनी अपने जहाज़ को लेके आती है। और यहाँ पे आप बुक में देखेंगे तो केप ऑफ गुड होप
नज़र आएगा। तो इसी केप ऑफ गुड होप को पार करके ही कंपनियां हमारे देश में आती हैं व्यापार करने के लिए। ऐसा नहीं कि इससे पहले हमारे इंडिया से व्यापार नहीं होता था, तब तक स्थल मार्ग से व्यापार होता था, स्थल मार्ग से व्यापार हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे हमारा विस्तार हुआ, समुद्र के रास्तों का खोज हुआ, भारत का खोज नहीं, भारत के समुद्र रास्ते का खोज कौन किए थे? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, समुद्र रास्ते का खोज वास्को डी गामा किए थे। तो इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ते चलेंगे। आज के लिए इस टॉपिक के लिए इतना रखते हैं। धीरे धीरे जब हम लोग को समझ में आने लगे, कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा, तो हम लोग थोड़ा लंबा लंबा चीज़ों को, वीडियो को बढ़ाएंगे, समझेंगे, और हम टॉपिक भी समझेंगे। उसके बाद हम अलग से भी चीज़ों को समझेंगे, कौन चीज़ कैसे कब हुआ। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ से प्रथम चार्टर अर्थात इजाज़त मतलब परमिशन हासिल किया। तो कंपनी क्या था? पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया, मतलब पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार, ईस्ट की तरफ व्यापार करने का कर मिल गया। इस इजाज़तनामा मतलब चार्टर्ड, आप हमेशा देखेंगे जब हम पढ़ेंगे हम लोग तो चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, तो अभी से थोड़ा बुक पे पढ़ने पे ज़्यादा दिमाग देंगे, बुक को पढ़ेंगे हम लोग चीज़ों को समझ। चार्टर्ड का मतलब क्या होता है? इजाज़तनामा। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी कठिन शब्द है जिसको हम समझ सकते हैं बिल्कुल समझेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हुआ तो आप कमेंट में चीज़ों को डालिएगा, हम उसका वीडियो बनाएंगे। छोटे छोटे चीज़, अगर आपको लगता है कि एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा चीज़ें हैं, आपको लगेगा खंगाल मतलब खंगालना मतलब खोजना, आप नहीं समझ आया तो आप हमको पेज नंबर या फ़ोटो किसी तरीके से आप हमको भेजिएगा, कमेंट्स में लिखिए, हम चीज़ों को समझाएंगे, एकदम आराम से चीज़ों को समझेंगे, जो तब हम हिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएंगे। और जब शब्द की जानकारी हमको अच्छे से होती है तो शब्द का जो भाषा होता है उसको हम समझ पाएंगे। तो हम लोग क्या बोले, इसे इजाज़तनामे का मतलब यह है कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होर में नहीं, होर मतलब कंपटीशन में नहीं थी। जब एक आदमी कंपटीशन में रहेगा मार्केट में, बस ओनली एक ही आदमी रहेगा, तो क्या होगा? उसका मुनाफा ज़्यादा होगा, मोनोपोली बढ़ेगा। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों की को खंगाल सकती थी। खंगाल मतलब खोजना, खोजना खोजना खोज सकती थी। वहाँ सस्ती कीमतों पे चीज़ें खरीद सकती थी। और यूरोप में ऊँची दाम में, सीधी सी बात है, मुनाफा कमाना है। कंपनी को दूसरे अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन का कोई भी नहीं था। बिल्कुल आराम से चलेंगे। हम लोग अभी जूनियर क्लास में हैं, तो जूनियर क्लास में चीज़ों को बहुत आराम से लेके चलेंगे तो ही हमको समझ में आएगा, ठीक है। उस ज़माने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमा सकती थी। सीधी बात है, बिजनेस जो करेगा उसको प्रतिस्पर्धा से, अगर जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा वहाँ पे मुनाफा का मतलब होता है प्रॉफिट कम कमाएगा। तो हमको प्रॉफिट चाहिए तो कंपटीटर हमारे पास कम होना चाहिए। तो कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तभी सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी, ठीक है। चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, आगे का अगले क्लास में हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तब तक के लिए इसको यहीं पे रखते हैं, मार्क करके रखते हैं। आप लोग बुक को ज़रूर पढ़िएगा, और जो भी हम आपको अभी लिखाए हैं उस चीज़ों को भी हम लोग हम जो पढ़े अभी इस चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। यूरोपीय कंपनी का आगमन सबसे पहले पुर्तगाल 1418 में, फिर डच 1595 में, अंग्रेज़ 1600 में, और फ्रांस 1664 में। बार बार चीज़ों को हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका रिवीजन हो और आपको याद हो। पुर्तगाल 1498 कोचीन में कंपनी की स्थापना करते हैं, अंग्रेज़ 1600 में सूरत में करते हैं, डच 1602 मछलीपट्टनम में करते हैं, फ्रांसीसी 1664 में सूरत में करते हैं। आज की क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। 15 मिनट का क्लास होगा, और जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे क्लास को थोड़ा बड़ा भी करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा।
थैंक यू।